Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the hemostasis. तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। हीमोस्टैसिस क्या होगा? पहले ना बट को तोड़ते हैं, क्योंकि बट खुद है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा। पहला देखो, दो बट से मिलकर बना है। पहला वर्ड है हीमो और दूसरा है स्टैसिस। तो हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन हो, हीमेटोलॉजी हो। मैंने हमेशा बताया कि हीमो का मतलब होता है ब्लड, और स्टैसिस स्टैटिक, एनर्जी नहीं होती, काइनेटिक स्टैटिक। स्टैसिस का मतलब होता है रुकना। तो इससे एक चीज़ समझ में आ गई कि ब्लड की रुकने की एक प्रोसेस है, उसे ही हम बोल रहे हैं हीमोस्टैसिस। यही इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज द अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। ब्लड के रुकने की प्रोसेस को ही ब्लीडिंग। अब बोलोगे सर ब्लड का रुकना कहाँ? बॉडी के अंदर। तब तो हम जम के और हार्ट ही में ब्लड जम गया और बस राम नाम सत्य है। यहाँ पर स्टॉपेज बॉडी के अंदर नहीं होती। एक्चुअल में कौन सी स्टॉपेज होगी ब्लीडिंग की? जब आपको कोई चोट लगती है, कट लगता है, तो स्टार्टिंग में वहाँ से ब्लड बहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे जो रुकता है ना, उसी चीज़ को बोल रहे हैं हम क्या? हमारा हीमोस्टैसिस। कि आपकी बॉडी से जो बाहर ब्लड बह रहा उसके रुकने की प्रोसेस को, है ना। अरेस्ट का मतलब भी वही नहीं होता, अरेस्ट कर लिए, पकड़ लिए, रोक लिए। इसके बाद इसके पास होती हैं 3 स्टेजेस। जो पूरी ये ब्लड रुकने की प्रोसेस है ना, 3 स्टेज में ब्लड रुकता है। कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेज है वैसोकंस्ट्रिक्शन, सेकेंड आपका प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और तीसरी स्टेज होती है कोगुलेशन, या फिर सीधे बोलें तो ब्लड क्लॉटिंग, जिसमें हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ते हैं ना, रक्त का थक्का जमना। इसे तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ना है। अभी स्टार्ट करते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन से। तो पहले इसी बट को तोड़ो। वैसो जो वर्ड निकल के आया है, ये निकला है बैसल्स से। बैसो का मतलब हो गया बैसल्स। और कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है कि ये मान के चलो एक ब्लड वेसल है इस तरीके से, अब बीच में क्या हो जाए, अभी तक जा रही थी और इस तरीके से दोनों तरफ से ये जो दब गई ना इस तरीके से, इसे बोला जाता है कंस्ट्रिक्शन। ये जो कंडीशन आई ना बीच में, सिकुड़ जाना, इसे बोला जाता है कंस्ट्रिक्शन। तो ब्लड वेसल का सिकुड़ जाना वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब ये होता क्यों है समझना। ये होता इसलिए है कि मान ली है हमारी ब्लड वेसल, ठीक है, ये पूरी इस तरीके से क्या हुआ है कि यहाँ पे हो गई है हमें इंजरी, इस साइड यहाँ पर हमें क्या हो गई है, इंजरी हो गई है। यहाँ से ब्लड बह रहा, ठीक है। अभी तक इसका डायमीटर हम लेके चलते हैं कितना ही है, ठीक। ये यहाँ से अब जो ब्लड का अमाउंट आ रहा बहुत ज़्यादा आ रहा, और जितना ज़्यादा अमाउंट आ रहा उतना ही ज़्यादा इस इंजरी के थ्रू लॉस होगा हमारी बॉडी से, ब्लड वेसल से। इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है, सीधे सीधे इस ब्लड वेसल को उसी एरिया, पर्टिकुलरली स्मॉल जो आर्टियोल्स रहेंगे, है ना, ये आर्टरीज रहेंगी, यहाँ पर क्या हो जाएंगी इस तरीके से, यहाँ पर करवा देती हैं कंस्ट्रिक्शन, ताकि जो ब्लड का अमाउंट यहाँ पर जा रहा था वो कम जाएगा। और अगर ब्लड ही यहाँ कम जाएगा तो यहाँ से लॉस भी ब्लड का अमाउंट कम होगा, ठीक है। इसके अलावा इसे हम पूरा देखेंगे कि एक्चुअल में होता कैसे और क्या प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि व्हेन ब्लड वेसल कट, ये जो मैंने बताया कि एक ब्लड वेसल में कट लगा, तब क्या होगा कि जो इसकी बॉल होती है ना आर्टरीज की, इसमें प्रेजेंट होती है एंडोथेलियल सेल, इस तरीके से पूरी एंडोथेलियम, आप इस तरीके से बना लो, इस तरीके से एंडोथेलियम की लाइनिंग, ठीक है। अब क्योंकि इसमें कट लगा है तो भाई एंडोथेलियम में भी कट लगेगा, ये भी डैमेज होगी। और साथ ही साथ इसी एंडोथेलियम में, इसकी बॉल में, ये जो बॉल है ना चारों तरफ मतलब बाउंड्री, इसमें प्रेजेंट होती हैं कोलेजन फाइबर, पतले पतले फाइबर जो इन्हें स्ट्रेंथ देते हैं। तो वो भी क्या होंगे, एक्सपोज। एक्सपोज का क्या मतलब है कि दिखने लगेंगे बाहर, आप बोल सकते हो उभरे हुए देखेंगे ना, खुल जाएंगे। तो ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड वेसल कट हुई, एंडोथेलियम डैमेज हुआ, कोलेजन एक्सपोज हुआ। अब क्या होगा, जैसे ही मान लो यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा कि हमारे कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो गए हैं इस तरीके से यहाँ। अब इसी ब्लड में आपके प्लेटलेट्स भी बह रहे हैं है ना, क्योंकि ब्लड का ही कॉम्पोनेंट्स है। अब वो प्लेटलेट्स यहाँ से पर्टिकुलरली आएंगे और क्या होगा कि वो आपके किसके साथ बाइंड हो जाएंगे, मान लो ये हैं हमारे प्लेटलेट्स, ये भी किसके साथ बाइंड हो जाएंगे, इस तरीके से इस कोलेजन के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। ये हो गया यहाँ तक अटैच्ड। एडेयर का मतलब मैंने बोली था कि अपन ने एडेसिवनेस देखा था ना, प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टी कि एक रफ एरिया में, क्योंकि यहाँ कट हो गया तो एरिया रफ हो गया, वहाँ अटैच्ड हो गए। जब ये यहाँ पर अटैच्ड होते हैं तो ये हो जाते हैं एक्टिवेट प्लेटलेट्स,
और एक्टिवेट होने के बाद ये सीक्रेट करते हैं सीरोटोनिन। अब ये सीरोटोनिन क्या रहता है, ये रहता है एक वैसोकंस्ट्रिक्टर। इसके साथ और भी वैसोकंस्ट्रिक्टर ये लोग सीक्रेट करते हैं। स्टेज है ना वैसोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल का सिकुड़ना। तो जो सब्सटेंस इस ब्लड वेसल को सिकुड़ा रहे हैं, मीन्स इसका कंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहे हैं, उन्हें बोला जाता है वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो जैसे कि अपना सेरोटोनिन, तो यही क्या कॉज करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन। और ये प्योरली लोकल फिनोमेना है। लोकल फिनोमेना का क्या मतलब है, जो खुद से हो। बहुत आसान भाषा में समझाऊँ, मान लो एक घर है, अब उस घर में अपन बोलते ना एक गांव है, वहाँ किसी एक घर में आग लग गई कहीं पे भी, तो लोग भाई फायर ब्रिगेड को तो फ़ोन करेंगे ही, क्योंकि अपन को देखना कि मेन मैकेनिज्म वो है, वो लोग जल्दी बुझा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हम छोड़ ही दिए, जब तक वो जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, कहीं कुएं से पानी लाएंगे, बाल्टी से फेंकेंगे। तो अभी ये जो रोकने का मैकेनिज्म हो रहा कि आग ज़्यादा ना बढ़े, ये लोकल है, ये लोग खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो फायर ब्रिगेड वो हायर, सेम एस एक लोकल मैकेनिज्म है जो यहीं की ब्लड वेसल करती हैं, ताकि ये कंस्ट्रिक्शन होगा तो यहाँ से ब्लड कम जाएगा और लॉस भी कम होगा। इसके बाद हायर मैकेनिज्म अपना पूरा क्लॉटिंग चलेगी पूरा ब्रेन से आगे। दूसरा, तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। कैन का क्या मतलब है कि हमने क्या देखा था कि इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच्ड हो गए थे, लेकिन जो ब्लड वेसल है ना, अगर इस तरीके से मैं फिर से बनाऊँ डायग्राम, ये हमने डायग्राम बना लिया, ये रहा डायग्राम, ये है हमारी ब्लड वेसल। हमने क्या किया कि यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ तक ये ब्लड वेसल पूरी सही है, इस तरीके से। सिर्फ यहाँ पर इंजरी है तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया है, ओपन हो गया है, रफ हो गया है। अब क्या होगा कि जब ये प्लेटलेट्स हमने देखी थी ना कि हमारे प्लेटलेट्स, ये हो गए प्लेटलेट्स किसके साथ अटैच्ड हो गए थे, यहाँ पर जो कोलेजन फाइबर थे उनके साथ ये इनने किया था, है ना, प्लेटलेट्स गेट्स एडियर टू कोलेजन। अब ये प्लेटलेट्स सीरोटोनिन तो सीक्रेट कर ही रहे थे, साथ ही साथ ये सीक्रेट करते हैं एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, साथ ही साथ थ्रोम्बोक्सिन। और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट मोर एंड मोर प्लेटलेट्स, मतलब अभी और ज़्यादा प्लेटलेट्स को, जो यहाँ पर प्लेटलेट्स रहेंगे ना, मान लो ब्लड वेसल में तैर रहे हैं, उन सबको यहीं पर बुलाएंगे, यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। और ये प्लेटलेट बनाते हैं टेम्पररी प्लग। टेम्पररी प्लग का क्या मतलब है कि इस तरीके से क्या कर लेंगे, इसे थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। मान लो अगर मैं इसे अलग से दिखाऊं, ये है हमारा इंजर्ड एरिया, तो अब प्लेटलेट्स क्या करने लगेंगे, एक टेम्पररी प्लग, इस तरीके से एक प्लग बना लेंगे भाई, थोड़ा सा ब्लड रुक पाए। इसे कैसे समझें, आपने कभी भी देखा होगा हमें लगा कट, हमने क्या किया, उस एरिया को थोड़ी देर दबाए रहे, तब आपने देख रहा कि ब्लड रुक जाएगा। लेकिन अगर वहीं हमसे गलती से फिर से धक्का लग जाए, कहीं दीवार में हाथ लग जाए, तो ब्लड बहने लगता है। मतलब जो अभी प्लग था वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये रहा टेम्पररी प्लग। अब आगे की नेक्स्ट स्टेज हम देखें तो कोगुलेशन, मतलब अब परमानेंट प्लग बनेगा कि अब इसके बाद ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो क्या प्रोसेस होगी, जब ये प्रोसेस पूरी चल रही थी ना ये वाली, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब इसमें एक फैक्टर रहता है फाइब्रिनोजिन। ये फाइब्रिनोजिन किस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन में, ठीक है। फाइब्रिनोजिन किस में, अपन ने ब्लड क्लॉटिंग देखा था ना, ब्लड में मैंने बताया था कि हमारा फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में, जब प्लाज्मा और सीरम अपन ने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा में होता है फाइब्रिनोजिन और यही किस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन में, तब होता है ब्लड क्लॉट और उसी से निकलता है सीरम, तो सीरम में रहता है फाइब्रिन। अगर आप लोग ने ब्लड वाला वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो जब ये प्रोसेस हो रही थी उसी टाइम पर फाइब्रिनोजिन हुआ फाइब्रिन में कन्वर्ट, और जो फाइब्रिन के थ्रेड थे, अब समझना, अभी तक ये टेम्पररी प्लग था, इस तरीके से अपना ये टेम्पररी प्लग था अभी तक, ठीक है। अभी ये टेम्पररी प्लग था, पूरा नहीं था। अब इसके थ्रेड मतलब क्या, धागे लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रिन के, जहाँ पर भी ये ब्लड वेसल की बॉडी थी, यहाँ पर जहाँ पर भी रप्चर्ड पार्ट रहेगा, ओपन वाला पार्ट, वहाँ पर ये क्या होते जाएंगे, अटैच्ड, इस तरीके से ऐसे ये क्या होते आएंगे, अटैच्ड, जहाँ पे भी ओपन पार्ट मिलेगा पूरे में, इस तरीके से क्या होते आएंगे, अटैच्ड होते जाएंगे और उस पार्ट को कवर कर देंगे, ब्लॉक द रप्चर पार्ट ऑफ ब्लड वेसल। मतलब इसको टोटली अगर मैं बोलूँ तो इस तरीके से अभी क्या हो जाएगा आपका, टोटली इस तरीके से ये वाला पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। और यही से होती है आपकी पूरी ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड आपका क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो इस ब्लड क्लॉटिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, क्योंकि कोगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग
बड़ा टॉपिक है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट भी है। तो ये था हमारा पूरा हीमोस्टेसिस। 3 स्टेज हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन, लोकल फिनोमेना, उसके बाद आपका एक टेम्पररी प्लग बनेगा, उसके बाद फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, और फाइनल प्लग मीन्स आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।